बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आगे हम जितनी भी वीडियोस बनाते हैं वो फाइवर के जो आपको ट्रेनिंग है उसके बारे में बनाते हैं। फाइवर की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं उसके बारे में हम वीडियोस बनाते हैं। लेकिन आजकल जो चीज़ वायरल है वो है ये जो 3 लाइंस है ना, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी हैं। क्योंकि आजकल आपको पता है कि इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान जो हालात हैं वो फिर से कशीदा हो चुके हैं। और सोशल मीडिया पर ये जो लाइंस हैं कि फाइवर इज़ एन इज़राइली ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर फ्रीलांस सर्विसेज, कि ये फाइवर जो है वो क्योंकि इसराइल की वेबसाइट है इसलिए फाइवर को छोड़ देना चाहिए। और मैंने बहुत से लोगों के स्क्रीनशॉट्स देखे हैं जो अपने आप को लेवल 1 लेवल 2 के सेलर और टॉप रेटेड सेलर्स भी बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने अपना जो अकाउंट है फाइवर का वो हमने डिलीट कर दिया है सिर्फ इसलिए कि हम इसराइल की वेबसाइट जो है उस पर हम काम नहीं कर सकते। ये उन्होंने बोला है। और इस पर मेरा क्या मौक़िफ़ है, सबसे पहले तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला फ़लस्तीन के जो मुसलमान हैं उनकी मदद फ़रमाए, उनकी गैबी मदद फ़रमाए, ताकि वो इसराइल के जुल्म व सितम का मुकाबला कर सकें और उनसे निजात हासिल कर सकें। और बाकी जो मुस्लिम उम्मा है उनके लीडरान भी उनकी मदद करें, ये मेरी दुआ है। लेकिन इस पर मेरा मौक़िफ़ क्या है, सबसे पहले मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि शायद आप लोगों में इतना पॉपुलर ना हो। आम लोग जो हैं वो उनमें इतना ये पॉपुलर नहीं है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि जो फाइवर पर एतराज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है। फाइवर पर जो एतराज़ किया जा रहा है ना वो यही किया जा रहा है क्योंकि ये इसराइल की वेबसाइट है। और दो एतराज़ हैं। पहला वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी फ्रीलांसर्स हैं वो अपने अकाउंट्स डिलीट करें ताकि फाइवर को पता चले कि हम जो हैं वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं और फाइवर को एक सबक मिले। ये एक रीज़न दिया जा रहा है। और जो दूसरा रीज़न दिया जा रहा है वो ये है कि हम जब फाइवर पर काम करते हैं तो हमारे जो काम करने से रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 20% जो है वो हर ऑर्डर पर फाइवर अर्न करता है, फाइवर को मिलते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो हम 20% खुद फाइवर को दे रहे हैं, इसराइल को दे रहे हैं, वो वही हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ये दूसरा रीज़न जो है वो सोशल मीडिया पर पेश किया जा रहा है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि जो कह रहे हैं कि फाइवर को छोड़ दें ताकि इसराइल को सबक मिले, उसको पता चले कि पाकिस्तानी जो हैं वो फाइवर को छोड़ चुके हैं। तो क्या आप जो लोग फाइवर पर काम करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये जो सिर्फ सोशल मीडिया पर कीबोर्ड वॉरियर्स बने हुए हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। ये ज़्यादातर जो लोग फाइवर को छोड़ने का कह रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो 2-2 साल से अकाउंट बनाकर बैठे हुए हैं, गिग्स उनसे नहीं बन पाई, मेहनत उन्होंने नहीं की, ऑर्डर उनको एक भी नहीं मिला, तो वो कह रहे हैं कि यार मेरा नहीं चल रहा तो जिनका चले हुए हैं उनके भी खराब कराओ ना। वो ये मशवरा दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप नोट करें, क्या आप जो फाइवर पर जो भाई बहनें काम करते हैं वो अपने दिल पर हाथ रख के बताएं, क्या आपको लगता है कि आपके फाइवर छोड़ देने से फाइवर को कोई फ़र्क पड़ेगा? आपको पता है कि फाइवर पर पूरी दुनिया से सेलर्स जो हैं वो मौजूद, पूरी दुनिया से सेलर्स मौजूद हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेब डेवलपर हैं, तो वेब डेवलपर चाहिए किसी अमेरिका के क्लाइंट को, तो क्या वो पाकिस्तान का फ़िल्टर लगा के सर्च करता है? फ़र्ज़ करें करता भी है, अगर उसको पाकिस्तान से कोई वेब डेवलपर नहीं मिलता तो वो क्या बोलेगा कि यार शिट, अब मुझे पाकिस्तान से कोई वेब डेवलपर नहीं मिला, अब मैंने वेबसाइट ही नहीं बनवानी, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, मैं अब क्या करूं, मैं ख़त्म हो गया हूं, मैं उजड़ गया हूं। ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के फ्रीलांसर्स हैं, तुर्की से हैं, मलाइशिया से हैं, कनाडा से हैं, पूरी दुनिया से फ्रीलांसर्स बैठे हुए हैं। वो पाकिस्तानी से नहीं तो किसी और से करवा लेगा। तो एंड पे आके नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का। दूसरी बात जो उन्होंने किया ना कि यार ये जो है वो 20% हमसे लेते हैं और हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। भाई अगर 20% आपसे लेकर आपके आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो 80% आपको भी देते हैं ना, आप 80% उनके खिलाफ इस्तेमाल कर लो। सीधी सी बात है। ये क्या हुआ कि वो 20% इस्तेमाल करते हैं, आप 80% भी हड़प कर जाते हो, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ ना जज्बाती एक डॉक्ट्राइन होती है। मुझे भी शायद आप लोग कमेंट्स में गालियाँ निकालना शुरू कर देंगे, यार तुम ये क्या कर रहे हो। इस तरह से नहीं होता, ठीक है। अब जो जज्बाती किस्म के लोग हैं वो तो सिर्फ तनकीद करते हैं, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक अगर आप दें ना तो फिर हम भी इस बारे में कोई सोचें कि ये लॉजिक है यार आपका, ठीक है लॉजिक। अब होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए
कि या तो हमारी कम्युनिटी जो है ना वो इतनी स्ट्रांग हो कि हमारे पास उनके लेवल का कोई प्लेटफॉर्म हो। ठीक है, जिस तरह अपवर्क है, फ्रीलांसर है, पाकिस्तान ने बनाया हो इस लेवल का कोई प्लेटफॉर्म जो इंटरनेशनल लेवल पे रिकग्नाइज हो। ठीक है, तो हम बोलें कि यार हम सारे उधर शिफ्ट होते हैं ताकि फाइवर को पता चले कि हम किसी से कम नहीं है, हम उनको टक्कर देंगे। क्या बनाया, घंटा बनाया हम लोगों ने आज तक। सही है, एक दूसरे को हमने मामू बनाया, कोई हमारे पास उस लेवल की इंटरनेशनल लेवल की चीज़ नहीं है। बस फेसबुक पर हम लोगों ने जो दानिशवरी होती है ना, हमने वो उधर ही दिखानी होती है। तो उस लेवल का हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है। या हमारे सेलर्स जो हैं वो इस लेवल के हों कि दुनिया बोले यार काम करवाना है तो बेशक मुझे पैदल चल के जाना पड़ा, तो मैंने पाकिस्तान जाके पाकिस्तानी फ्रीलांसरों से ही काम करवाना है। जो दो नंबरी हम लोग करते हैं। मैंने अगले दिन अपवर्क पे एक पोस्ट देखी है, अपवर्क पे मैंने एक पोस्ट देखी है, वो कह रहा था यार मेरे पाकिस्तान के किसी बंदे पे एक केस करना है, उसने मेरे साथ दा लगाया है। वो क्या स्टोरी थी ना, वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी। आप लोग ना इसका मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, मैं उस पर सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आप लोग वो वीडियो लाजमी चेक करना कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने मार्केट को किस तरह से खराब किया हुआ, क्या इमेज। बहुत अच्छे फ्रीलांसर्स भी हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ हैं जो तालाब की गंदी मछलियां बन के उन्होंने मार्केट को इतना ख़राब किया हुआ है कि कस्टमर कहता है कि यार तुम्हारा ताल्लुक बेशक इथोपिया, सूडान, जिधर से मर्जी हो, पाकिस्तान से ना हो। इतनी बुरी रेपुटेशन इन्होंने बनाई हुई है पाकिस्तान की। और यही लोग हैं जो बातें कर रहे हैं कि फाइवर को बंद करो। तो आपकी क्या राय है इसमें, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं चेक करूं कि जो आप लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि फाइवर को छोड़ना चाहिए कि नहीं।